वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम, यानी पृथ्वी की गति से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इन्हें आप समझिएगा। मैं क्लास में भी करवा सकता था लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझाता नहीं। मतलब क्लास में तो सिर्फ एक ये था कि क्वेश्चंस का आंसर करवा देते, लेकिन यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम भी करेंगे। What is the angle of the inclination of the Earth's axis with its orbital plane? पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन कितना है एंगल है, 66.5 डिग्री। इसको लिखना है 66.5 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पृथ्वी का उसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर ये बोले कि पृथ्वी का झुकाव क्या है, अगर आपसे ये पूछे पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने ऑर्बिट पर कितना, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर कितनी टिल्ड है, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तब आपको 23.5 डिग्री ही आंसर देना है। ठीक है, लेकिन जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछे, कोण पूछे ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, पृथ्वी का इंक्लिनेशन एंगल पूछे, तब आपको 66.5 डिग्री ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बी कह रहा है डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। कह रहा है रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिफाइन करना है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो अर्थ है वो इस अंडाकार मार्ग, यानी जो इलिप्टिकल पथ है इसका, जिसमें जो अर्थ चक्कर लगाती है, उसके एक और सन है। ठीक है, बीच में सन नहीं है, एक और सन है। और अर्थ जो है इस तरह से सर्कल, यानी सर्कल नहीं, सर्कुलर पथ नहीं है, ये अंडाकार पथ है, इलिप्टिकल पथ है, ऐसे घूमती है। ठीक है, अब रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन मतलब पृथ्वी का अपनी जगह पर घूम जाना। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना, ऑर्बिट पर घूमना। और रिवोल्यूशन होता है सूरज का चक्कर लगाना। ठीक है, ये होता है रिवोल्यूशन। ऐसे हमने समझ गए। अब इसे लिख दीजिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अपने अक्ष पर घूमना, अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन होता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पथ, इन अ फिक्स पथ, फिक्स पथ ही तो है, इन अ फिक्स पथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन। तो चलिए ये भी क्लियर हुआ। सी पॉइंट कह रहा है व्हाट इज लीप ईयर। सी क्वेश्चन है आपका कि बताइए दोस्तों लीप ईयर क्या होती है, व्हाट इज लीप ईयर। तो चलिए लीप ईयर को भी देख लेते हैं, लीप ईयर क्या होती है। तो लीप ईयर क्या होता है आपको पता है वैसे भी, द ईयर इन विच फरवरी इज 29 डेज। ऐसी साल जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, 28 दिन की बजाय, इंस्टीड ऑफ 28, 28 दिन के बजाय उसे लीप ईयर कहते हैं। 10 अ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इंस्टीड ऑफ 365 डेज। 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको लीप ईयर या फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.51 सेकेंड में चक्कर लगाती है। तो हम सिर्फ 365 दिन मान लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बाकी जो आपने छोड़ा है, जिसे आपने 6 घंटा मान लिया, 6 आवर मान लिया, उसे आप 4 साल तक काउंट कीजिए तो लगभग 24 घंटे हो जाते हैं, जिसे एक दिन मान के ऐड कर देते हैं। इसलिए फरवरी जो है 29 डेज़ की हो जाती है। आगे वो कंसेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा। डी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन समर सॉलिस्टिक एंड विंटर सॉलिस्टिक। ठीक है, शरद विषुव और शीत विषुव में, यानी समर सॉलिस्टिक, समर मतलब ग्रीष्म, ग्रीष्म विषुव, और ये है आपका कौन सा विषुव है आपका, विंटर सॉलिस्टिक। ठीक है, शरद विषुव में क्या डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं इसको भी। डी क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द समर सॉलिस्टिक एंड द विंटर सॉलिस्टिक।
समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक में डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो समर सॉलिस्टिक को एक बार देख लेते हैं और फिर विंटर सॉलिस्टिक को देख लेते हैं, इनका डिफरेंस हम बता देंगे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑक्वर ऑन 21 जून। यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, उसमें जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है 21 जून को होती है। ठीक है, वैसे भी आप नॉर्मली सोचिए, जो हम लोग हैं या हमारा देश जो है, ये इक्वेटर है आपका, ठीक है, 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमारा जो प्यारा सा देश है भारत, वो 0 डिग्री से ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें पड़ता है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब क्योंकि हमारा देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 21 जून को हम लोग जानते हैं कितनी तगड़ी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ। ठीक है, 21 जून को स्कूलों की भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्कूल भी बंद रहते हैं दोस्तों। तो 21 जून को जो होता है वो होता है हमारा समर सॉलिस्टिक। ओके, इस दिन 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है दोस्तों, तो 21 जून हो गया हमारा। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और उसी समय जो साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है आपका, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, इट ऑक्वर्स द शॉर्टेस्ट डे। और 21 जून को जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो है सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। यानी उस टाइम 21 जून को वहाँ ठंड पड़ रही होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, विंटर सॉलिस्टिक क्या है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द शॉर्टेस्ट डे, जो सबसे छोटा दिन होता है, एंड द लॉन्गेस्ट नाइट, और जो सबसे लंबी रात होती है, वो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों। लेकिन इसी का उल्टा आप कर लो साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होगा, ठीक है, और बड़ी रात होगी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका ठीक उल्टा होगा, यानी बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को अभी जो गुजरा है, ठीक है, जो लास्ट डे था आपका 22 दिसंबर, वो सबसे छोटा दिन था और सबसे बड़ी रात थी, यानी ठंडियों का मौसम था। लेकिन एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में, और उसी टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर जो है आपका, दक्षिणी गोलार्ध जो है, उसमें जो है लॉन्गेस्ट डे यानी गर्मी पड़ी थी और शॉर्टेस्ट नाइट थी। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंटर सॉलिस्टिक। इसी को हम विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट ये एक चीज़ थी जो आपको पढ़नी चाहिए यार, मेरे ख्याल से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। इसी के साथ डिफरेंशिएट हो गया। ई क्वेश्चन पूछ रहा है, ई में पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, तो इक्विनॉक्स को भी देख लेते हैं। ई क्वेश्चन ये रहा हमारा, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो नॉर्मली सोचिए 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी अर्थ पर या पृथ्वी पर क्या होता है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो हैं इक्वल होते हैं, यानी जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है। ठीक है दोस्तों मेरे, बोथ द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द इक्वल डेज एंड नाइट 21 मार्च एंड 23 सितंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब ये। ई के बाद आपका एफ क्वेश्चन है। एफ क्वेश्चन को आप लोग देख लो बच्चों, फिर हम इसको सोल्यूशन करवाते हैं। कह रहा है व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिक इन द डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूछ रहा है व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो दक्षिणी गोलार्ध है, एक्सपीरियंस उन्हें अनुभव होता है विंटर यानी ठंड का, और समर सॉलिस्टिक का इन द डिफरेंट टाइम ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो लोग हैं, उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं, उनके विपरीत जो साउदर्न जो हेमिस्फीयर में जो लोग रह रहे हैं, उनको विंटर और समर अलग अलग क्यों महसूस होता है, अलग अलग टाइम पे। ठीक है,
तो अलग अलग टाइम पे उन्हें अलग अलग चीज़ें क्यों महसूस होती हैं? एक ही टाइम पे दोनों जगह ठंड क्यों नहीं पड़ती, या एक ही टाइम पे दोनों जगह गर्मी क्यों नहीं पड़ती, या एक ही टाइम पर दोनों जगह वसंत ऋतु क्यों नहीं आती है? तो द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सॉलिस्टिक इन द डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये आंसर आपको लिखना है इस तरह से। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है अनुभव होता है विंटर का यानी ठंडों का, और समर का, ठीक है, यानी गर्मियों का, इन डिफरेंट टाइम। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लोगों को महसूस होता है उससे अलग साउदर्न हेमिस्फेयर में लोगों को अलग महसूस होता है ठंड और गर्मियों का। ऐसा क्यों है? मतलब सीज़न दोनों दोनों अर्थ तो एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है, फिर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध है और ये जो साउदर्न हेमिस्फेयर है दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें एक ही टाइम पर गर्मी और ठंडी क्यों नहीं पड़ रही है? ये है आपका। तो आंसर देते हुए आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन लिख के, द साउदर्न हेमिस्फेयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है स्टिल टुवर्ड्स द सन, वो सूरज की तरफ 22 दिसंबर को झुकता है। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा है यार ऐसा क्यों है? इससे पहले मैंने बच्चों एक वीडियो बनाई थी कि एक ही गोलार्ध पर ठंडी और गर्मी अलग अलग टाइम में क्यों पड़ती है, इसी मेरे चैनल पे पड़ा है, उसे देख लीजिएगा। ऐसा पृथ्वी की अक्ष पर झुके होने के कारण है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी जो है इस तरह से, इसको मैं समझा देता हूँ, आप नॉर्मली आंसर दे देना। मैंने वीडियो में बता भी रखा है, वो वीडियो आप देख लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके जीवन के लिए। यानी जो पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये कुछ इस तरह से झुकी हुई है और इसके इस एलिप्टिकल पथ में एक और सन है। तो ये देखो, अब इधर देखो, यहाँ जो है ये कौन सा पार्ट है? नॉर्दर्न वाला पार्ट है, यानी अभी जो है नॉर्थ दिशा में, या सूरज को यहाँ रख लो, चलो एक्चुअल में ऐसे रखो, ठीक है, और ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है, इसे टिल्ड कर लो। अब देखो पृथ्वी जो है, सूरज की किरणें यहाँ पर डायरेक्टली पड़ेंगी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली पड़ेंगी, यानी जब सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली पड़ेंगी तब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठंड का मौसम होगा भाई, सही तो बात है। और जब सूरज की किरणें, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना, इस तरह से चक्कर लगाई, अब क्या होगा? अब सूरज की किरणें डायरेक्टली साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेंगी। ये दूसरी पोजीशन है पृथ्वी की, घूमते घूमते यहाँ पे आ गई। अब साउदर्न हेमिस्फीयर पे इस पृथ्वी की किरणें पड़ रही हैं, तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो पृथ्वी की अभी कंडीशन ऐसे है, ठीक है। अब इसको आप आंसर के रूप में लिख लो, द साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल्ड। इस आंसर का अगर आपको सूटेबल आंसर चाहिए तो उसका एक वीडियो देख लेना, क्लास 6 नाम से ही मैंने डाला है। द साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन ऑन 22 December, हेंस समर सॉलिस्टिक इज देयर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो पृथ्वी है 22 दिसंबर को पृथ्वी की जो सूरज की ओर झुकी हुई रहती है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त गर्मी पड़ती है 22 दिसंबर को, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी हमारे देश भारत में, इंडिया में, इस वक्त क्या होती है? ठंड होती है, क्योंकि सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली नहीं पड़ती, क्योंकि वे साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। इसलिए 22 दिसंबर को समर होता है, गर्मी होती है। एट दैट टाइम विंटर सॉलिस्टिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी बताया मैंने, हमारे देश में ठंड पड़ती है, ठीक है, when it is away from the sun. I hope you will understand that. आगे इतना और लिख दीजिएगा, hence summer solstice is in the northern hemisphere and winter solstice in the southern hemisphere। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे डबल मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इतनी अच्छी तरह से मैं ब्लैक बोर्ड पे आपका चैप्टर तो समझा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो डायरेक्टली मैं करवा सकता हूँ, समझा के नहीं करवा सकता। व्हाट डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 night। जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों अनुभव करते हैं? बच्चों, जो ध्रुव होता है हमारा, पोल्स जो होता है इस तरह से होता है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये पोल्स हैं। यहाँ पे बच्चों 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, ठीक है, याद रखना आप। जो पोल हैं, जो ध्रुव होते हैं, वहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ये रहा, आपको लिखना ऐसे है आंसर,
द पोल्स एक्सपीरियंस 6 months डे एंड 6 months नाइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों से, किस कारणों से? वेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका रहता है, द नॉर्थ पोल रिमेन्स द लाइट, तो नॉर्थ पोल में हमेशा लाइट रहती है, फॉर द होल डे, 24 घंटा दिन होता है। दिस पोजीशन रिमेन्स फॉर 6 months, ये जो पोजीशन है ये 6 महीनों तक रहती है बच्चों, ठीक है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन खो गया है, वेट करिए दोस्तों। वेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल, हाँ यही था, यही है आंसर हमारा। जब मैंने बताया अभी आपको, वेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन, द पोल्स रिमेन्स इन द लाइट फॉर द होल डे, 24 घंटा वहाँ उजीता होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। दिस पोजीशन रिमेन्स फॉर 6 months, 6 महीने तक ये पोजीशन रहती है। फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर, काउंट कर लो, 6 महीने हो जाएंगे। अब किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, वही फिर दोबारा से इलेप्टिकल पथ बनाओ, यहाँ अर्थ बना दो और यहाँ आपका सूरज है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये रही इसकी पृथ्वी का ये ऑर्बिटल है, ये सॉरी एक्सिस है। ये रहा आपका, जब सूरज की किरणें जाएंगी तो नॉर्थ पोल में ज़्यादातर सीधी जाएंगी और इस वाले हिस्से में थोड़ी सी पड़ेंगी, तो यहाँ पे हमेशा सूरज की किरणें, यानी सूरज 6 महीने तक यहाँ पे लगातार चमकता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते जाएगी ना। 6 महीने बाद आप बाकी की तो ठंडियाँ बची हैं ना, तो पृथ्वी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ बाकी यहाँ रोटेशन करेगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो 6 महीने का यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? दिन होता है, 24 घंटा सूरज जो है चमकता है। दिस पोजीशन रिमेन्स फॉर 6 months फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर। बताओ आगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन साउदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल डज नॉट गेट लाइट ड्यूरिंग द 6 months, ठीक है। इसके विपरीत जो होता है, कॉन्ट्रेरी माने विपरीत, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ही नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी झुकी हुई है ना। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने तक जो है लाइट पड़ती रहती है, यानी ये वाला जो पोल वाला हिस्सा है ये नॉर्दर्न पोल है और ये साउदर्न पोल है, अर्थ का है ना, 2 पोल है ना, 2 ध्रुव हैं, तो इस वाले पोल पे जो है 6 महीने का दिन होता है। अब दिक्कत क्या है कि साउदर्न वाले पार्ट में तो भाई साहब, द साउथ पोल डज नॉट गेट लाइट ड्यूरिंग द 6 months, 6 महीने तक लाइट ही नहीं पहुंच पाती। हेंस इट एक्सपीरियंसेस नाइट फॉर 6 months, 6 महीने का रात हो जाता है भाई साहब। फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च, लो 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक क्या होता है? रात रहती है, ठीक है। अब आगे, वेन, इसका उल्टा कर दो, वेन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टुवर्ड्स द सन, जब साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है, द साउथ पोल रिमेन्स द लाइट फॉर 24 आवर्स, तो भाई जो साउथ पोल होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, वहाँ 6 महीने तक क्या होगा? दिन होगा। और उत्तरी ध्रुव में फिर 6 महीने तक क्या होगी? रात होगी। तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक दिन कब से कब तक होता है? 23 सितंबर टू 21 मार्च। ओके दोस्तों, when the southern hemisphere is still towards the sun, the south pole remains light for 24 hours for 6 months from 23rd September to 21st March. The reverse is condition of to the north pole 6 night. Okay, इसका रिवर्स कर देना तो 6 महीने तक नॉर्थ पोल में क्या रहती है? नाइट रहती है। आई होप यू विल यू अंडरस्टैंड दैट बच्चों, बहुत ही मैंने इसकी कोशिश की है। आई होप मेरी कोशिश आपको समझ में आई होगी, जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब शायद जी क्वेश्चन तक ही है, ABCDEFG, तो ये क्वेश्चन शायद आपके एंड हो गए, जी तक ही हैं ये, बाकी कुछ नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को। आपको उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बच्चों, जो आपके जीवन में कायम आएंगे यार। ये है, डिफाइन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle that divides the day from the night on the globe is known as the circle of illumination. इसको आप कर लेना। ऐसा सर्कल
जो दिन को रात से अलग करता है वही होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। विच मोशन ऑफ द अर्थ इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन सीजन। सीजन कौन से मोशन से बदलते हैं, तो रिवोल्यूशन से बदलते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ जो है यहाँ जो है सन है और यहाँ जो है अर्थ है। तो पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रिवोल्यूशन के कारण जो है सीजन चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। वाई डज सीजन चेंज? तो सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अभी बताया मैंने, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण सीजन बदलते हैं। वाई डू द एरिया नियर द पोल रिसीव द हीट? ये क्वेश्चन नहीं करना है, इतना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया किस हेमिस्फेयर में आती है? तो ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया आता है। अब ये वाला क्वेश्चन करना है सबको। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर पृथ्वी ना घूमे तो क्या होगा? थोड़ा सोचो मेरे बच्चों थोड़ा सोचो। इन सच अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन में द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द डे। तो जो हिस्सा सूरज के सामने वहाँ हमेशा दिन रहेगा ना। सही तो बात है भाई। एंड दस देयर वेयर वुड बी कॉन्टीन्यूस वार्मिंग इन द रीजन, और उस क्षेत्र में हमेशा गर्मी पड़ती रहेगी। अब एट द सेम टाइम द अदर हाफ वुड ऑलवेज रिमेन डार्क, और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड, और वहाँ हमेशा जमाने वाली ठंड पड़ेगी ऑल द टाइम। दीज आर द एक्सट्रीम कंडीशन विच आर नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। ये एक्सट्रीम कंडीशन है बहुत जिनमें जीवन की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, यह जीवन के लिए ये संभावनाएं पर्याप्त नहीं है। दस वी कैन से दैट इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो जीवन जो है संभव नहीं है। अब एक मेन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज लीप ईयर ऑक्योर? ये मैंने क्लास में भी बताया था कि लीप ईयर कैसे होती है। हाउ डज लीप ईयर ऑक्योर? ओके, बताओ लीप ईयर कैसे ऑक्योर होती है। ठीक है, तो इसे काट दो, यहाँ काट दो 365 एंड 1 एंड 4। ठीक है, ये होगा। हमें पता है लीप ईयर में, यार अभी बताया था, फरवरी जो है 28 दिन के बजाय 29 दिन की होती है। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता दूं, पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर नहीं काटती। इसको ऐसे कर लो, 365 से ही 1/4। पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर नहीं काटती थी, वह काटती है 365 दिन 5 घंटा 5 आवर 48 मिनट 47.51 सेकेंड में। लेकिन हम सिर्फ 365 डेज मान लेते हैं, बाकी के 5 घंटा 48 मिनट और 47.51 सेकेंड को छोड़ देते हैं। इसको पूरा 6 घंटा मानकर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 24 आवर। ये 24 आवर इक्वल होता है एक दिन के बराबर। कितने दिन के बराबर? एक दिन के बराबर। इसे हम हर चौथे साल जोड़ देते हैं, किस में? फरवरी में। इसलिए फरवरी जो है 28 दिन के बजाय कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। इसलिए फरवरी में 365 दिन की बजाय 366 दिन हो जाते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। द अर्थ टेक्स, इसको ऐसे ही कर लो 365 1 and 4 days 1 year टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक साल लगता है एक रेवोल्यूशन को अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर घूमने में। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। हम 365 दिन मान लेते हैं। एंड इग्नोर द 6 आवर्स फॉर आवर कन्वीनियंस, और 6 घंटे को हम अपनी सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे। प्रत्येक साल जो है 6 आवर सेव होते जाते हैं और वो 24 घंटा 4 साल में बन जाते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी में हम इस सरप्लस को ऐड कर देते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। थैंक यू वेरी मच। इसे आप कर लेना बच्चों।